प्रभु को दोष देने की बात पर परम पूज्य डोंगरे जी महाराज अपनी कथाओं में एक छोटा सा उदाहरण देते थे कि एक नगर में एक सेठ था, बड़ा ही धर्मपरायण। नगर में चारों ओर सुख शांति थी, लेकिन प्रारब्ध के कुछ कारणवश उस नगर में सूखा पड़ गया, तालाब का पानी भी सूख गया। सभी लोग दुखी होने लगे। जिस गांव में पानी न हो, जल बिना जीवन संभव नहीं। तो सभी लोग सेठ के पास गए और सेठ जी से कहा, कथा साधारण है लेकिन उसका मर्म समझना परम आवश्यक है। सेठ के पास गए और कहा, अकाल पड़ा है सेठ जी, कोई उपाय करो, कोई यत्न करो। तब सेठ जी ने कहा, भाई मेरे पास कोई चमत्कार तो नहीं कि मैं पानी को प्रकट कर दूं, लेकिन मैं अपना सर्वस्व धन देने को तैयार हूं। यदि गांव की सुख संपत्ति के लिए मुझे अपना सर्वस्व धन समर्पित करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं। सेठ ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, एक नए तालाब को खुदवाया, और जहां देखिए प्रभु के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव होता है तो प्रभु अति शीघ्र प्रसन्न होकर उस कार्य को करवा देते हैं। तो जैसे ही तालाब खुदा, शीघ्र ही जल निकल आया, क्योंकि भावनाएं शुद्ध थी, सेठ की भी और ग्रामवासियों की भी। तो तुरंत ही जल निकल आया, और जल भी कैसा, अत्यंत मीठा। चारों ओर पुनः खुशहाली हो गई। धीरे धीरे समय बीता। एक दिवस कुछ बालक उस सरोवर के किनारे पर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बालक का पैर फिसल गया और उस तालाब में जाकर गिर गया। तैरना नहीं आता था, बालक की मृत्यु हो गई। अब उस बालक के माता पिता दौड़ते हुए आए, बालक के शव को बाहर निकाला और रोते बिलखते उस सेठ के घर गए और उस सेठ को दोष देने लगे कि तुमने ये तालाब खुदवाया, इसलिए आज मेरा पुत्र इसमें गिर के मर गया। यदि तुमने ये तालाब नहीं खुदवाया होता तो आज मेरा पुत्र जीवित होता। अब आप बताइए, क्या इसमें सेठ का कोई दोष है? उस सेठ का कोई दोष है क्या? जो जो ये समझते हैं सेठ का दोष नहीं है, अपना एक हाथ खड़ा करें। सभी लोग ये समझते हैं सेठ का दोष नहीं है। सेठ ने उस सरोवर का निर्माण क्यों करवाया था? अकाल पड़ गया था, पानी की कमी थी। समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के लिए सरोवर का निर्माण करवाया था। वो बालक गिरा, उसके प्रारब्ध से, उसके कर्मों से फिसलकर गिरा और मर गया। उसी प्रकार परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो प्रभु ने ये सृष्टि बनाई है, ये हम जीवों को आनंद से रहने के लिए, हम जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि को बनाया है। अब इस सृष्टि में आकर जीव विषयों से आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो क्या दोष परमात्मा का है? तो फिर हम जीव हर छोटे से छोटे कष्ट के लिए दोष परमात्मा को क्यों देते हैं? इसके बारे में हम विचार भी नहीं करते कि हमने हमारे जीवन को स्वयं के कर्मों के अधीन होकर विषयाक्त, क्रोध, आडंबर, लोभ, दंभ, ईर्ष्या
इसमें आसक्त होकर हमने हमारे जीव को कष्टमय बनाया, हमारे जीवन को संकटमय बनाया, इस जीवन को समाप्त किया, तो इसमें परमात्मा का क्या दोष। तो इस सेठ की कहानी से परम पूज्य डोंगरे जी महाराज हमेशा ये समझाते थे कि ये प्रभु ने जो सृष्टि की रचना की है हम जीवों के कल्याण के लिए, हम इसमें प्रसन्नता पूर्वक रह सकें, इसलिए इसका निर्माण करवाया है। विषयों के आसक्त होकर जीवन को नष्ट करने के लिए प्रभु ने सृष्टि को नहीं रचा।